नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम चर्चा करेंगे कि बजट 2013 से बायर्स और डेवलपर्स ने जो उम्मीदें लगा रखी थीं, वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई और क्या साल 2013 में प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ेंगी, स्टेबल रहेंगी या फिर घटेंगी। इस कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। जी हां, वित्त मंत्री जी जब 2013 का बजट पेश कर रहे थे, देश की नजरें बजट पर टिकी हुई थी कि उनके लिए यानी आम जनता के लिए इस बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। बजट पेश होने के साथ सरकार ने बजट की जमकर तारीफ की, लेकिन देश के वो तमाम आम लोग जो सालों से घर खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या 2013 में घर खरीदने का सपना सच हो पाएगा। उम्मीद और विश्वास आसमान छू रहा था। जो इतने सालों में नहीं हुआ, वो इस साल होगा। हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, फ्लैटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी, डेवलपर्स के लिए नई नीतियां बनेंगी जिससे बायर्स को फायदा होगा। जी हां, देश भर के डेवलपर्स और बायर्स बजट 2013 से इस बार सबसे ज्यादा आस लगाए बैठे थे। उम्मीदें तो नहीं पूरी हुई, निराशा ज्यादा हुई। डेवलपर्स को सबसे ज्यादा उम्मीद थी अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलने की, सिंगल विंडो क्लियरेंस की। वहीं घर खरीदने का सपना सजोने वाले बायर्स इंतजार कर रहे थे कि वित्त मंत्री साहब होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। डेवलपर से लेकर बायर्स को 2013 के बजट ने जोर का झटका धीरे से दिया। रियल एस्टेट को किसी तरह का कोई एक बेनिफिट नहीं मिला है। दूसरा, जैसे कि अफोर्डेबल सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि अफोर्डेबल सेक्टर को बढ़ावा देना है, उसके लिए भी कोई ऐसी कुछ लुक्रेटिव स्कीम नहीं बनी है, क्योंकि 25 लाख रुपए के ऊपर तक के घर के लिए अगर 1% एडिशनल एग्जम्पशन उन्होंने परमिट किया है, बट इट इज़ टू लेस, बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। कुछ हद तक खुशियों की सौगात भी ये बजट लेकर आया, लेकिन सिर्फ सीमित लोगों के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया है कि पहले घर के लिए 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन मिलेगा। अभी टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है। अब कुल छूट 2.5 लाख रुपए तक की मिल सकेगी। ये छूट सिर्फ पहली बार मकान खरीदने पर मिलेगी। वहीं लग्जरी होम का सपना देख रहे बायर्स की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2000 वर्ग फुट से ज्यादा फ्लोर एरिया या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकानों और फ्लैटों पर लगने वाले सर्विस टैक्स पर एबेंटमेंट की दर को घटाकर 70% करने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा समय में ये दर 75% है। इस प्रावधान की वजह से महंगे मकानों और फ्लैट की बिक्री पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है कि एनसीआर में जो बायर्स घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक घर हो अपना का सपना और महंगा हो जाएगा। अभी मैंने देखा जो सबसे कम का जो घर आ रहा है 36 लाख का आ रहा है, अभी मैंने देखा तो 25 लाख तो बहुत ही मतलब दूर है उससे, और 25 लाख पर 1 लाख पर जो छूट मिल रही है उसमें मुश्किल से अगर आपको 20% भी होगा तो 20,000 की छूट होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा बायर्स आएंगे और अट्रैक्ट होंगे। आई डोंट थिंक सो। देखो, ये बजट से तो थोड़ी बहुत कुछ हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और इतना तो बस सबको वही फ़र्क पड़ता है कि हाँ कल को क्या पड़ा था, आज को क्या पड़ रहा है बजट पे। उस पे से वो बायर्स सेलर्स बता देते हैं कि क्या है, कितना कम पड़ रहा है, वो डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा तो लगा नहीं। वहीं 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और खरीद पर 1% टीडीएस लगाने के फैसले से बड़ी डील महंगी हो जाएगी। इसका एक पहलू ये भी है कि इस फैसले की वजह से बायर्स छोटे बजट की प्रॉपर्टी की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर एनसीआर की, तो यहाँ प्रॉपर्टी के दाम जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बायर्स को कितनी राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में एनसीआर के डेवलपर्स को भी चिंता सता रही है कि आखिरकार ऐसे हालातों में बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। देखिए, अगर हम जो ये टियर 3 और टियर 4 सिटी जो छोटे लेवल के शहर हैं, वहाँ के जो बायर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। वो उनके लिए डिमांड भी काफ़ी क्रिएट होगा, क्योंकि उनको 1 लाख की छूट की सीमा अच्छा उनके मंथली बजट पे प्रभाव देगा।
लेकिन जो बड़े सेक्टर्स के, जो बड़ी सिटीज़ के जो बड़े टिकट साइज़ के इन्वेंट्रीज हैं उन पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सीमेंट, एल्यूमिनियम और इस्पात पर कोई अतिरिक्त एक्साइज शुल्क नहीं लगाया जाना और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होना ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए राहत की बात रही। तो वहीं मार्बल पर ड्यूटी 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ाकर 60 रुपए किए जाने से भी बिल्डर्स की कॉस्ट बढ़ेगी। बहुत ही कम लोग ले पाएंगे या नेग्लिजेंस लोग ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लैटों के कॉस्ट दाम ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ वो उसकी एलिजिबिलिटी एनसीआर में नहीं होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि रियल एस्टेट कारोबार को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग पर कोई घोषणा नहीं किए जाने से बिल्डर निराश हैं। वहीं घर सस्ता होने का सपना देख रहे बायर्स की उम्मीदों को 2013 में भी बड़ा झटका लगा है। घर का सपना देखने वालों के लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने होम लोन में अतिरिक्त छूट का तोहफा दिया है। वहीं पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 25 लाख तक के होम लोन पर 1 लाख तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे पहले ये छूट 1.5 लाख थी। वहीं डेवलपर्स और बायर्स की माने तो इस बजट से उनको निराशा ही हाथ लगी है। कैमरामैन मदन के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। जी हां, बजट से ज्यादातर बायर्स को निराशा हाथ लगी है और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमांशु जी से। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे बायर्स हैं उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक एनसीआर में, उनके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि साहब क्या 2013 में हमने जो सपने देख रखे थे बजट से वो तो पूरे नहीं हुए, क्या प्रॉपर्टी के दाम घटने की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है या इस बजट के आने के बाद वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है? देखिए, प्रॉपर्टी जो बजट ये आया है इसमें अगर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी जैसे मार्बल का इंक्रीज़ हुआ है और बेसिकली टायर 2 सिटीज़ के लिए आप ये कह सकते हैं कि होम लोन के अंदर जो इन्होंने थोड़ा 25 लाख रुपए तक के ऊपर 1 लाख रुपए तक का और इन्होंने बेनिफिट दिया है, ये टायर 2 सिटीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे तो ये वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं रहेगा। फ्रेट रेट के इंक्रीज़ की वजह से भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंक्रीज़ आएगा, जो फ्लैट्स के दामों को किसी भी तरह से कम नहीं करेंगे। जी, साफ तौर से कई ऐसे पहलू हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो अगर हमारे जो डेवलपर्स थे वो इस बात की आस लगा रहे थे कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अगर बदलाव देखने को मिलता है, इंडस्ट्री का दर्जा है, इंफ्रा का दर्जा है, अगर ये मिल जाता है तो कुछ गुंजाइश रह जाएगी। वो भी नहीं हुआ तो क्या ये माना जाए कि अब जो प्रॉपर्टी के दाम है वो स्टेबल रहेंगे, बढ़ेंगे, घटने की तो गुंजाइश बाकी रह नहीं गई? देखिए, स्टेबल हो सकते हैं, बढ़ने की तो अभी कोई बात कह नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में प्राइस प्रॉपर्टीज़ के इतने हाइक हो चुके हैं कि वो अफोर्डेबल होम्स की कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं जी। बाकी बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से। किसी अगर चाहे अनिल शर्मा की बात करें तो जो क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एनसीआर के, उनका मानना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्जा मिलना चाहिए था, टैक्सेस में छूट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो जितने भी बिल्डर्स हैं आज की डेट में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात करें तो उनमें टैक्सेस बहुत लग जाते हैं, सर्विस टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब कोई अगर मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो बेसिक प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करता है, उसमें 4-5 लाख के अदर चार्जेस आ जाते हैं। लेकिन टैक्सेस कैलकुलेट करें तो टैक्सेस भी आपका सर्विस टैक्स हो, वैट हो, आपकी रजिस्ट्री है, स्टैम्प ड्यूटी है, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो उनका 4-5 लाख रुपए का बर्डन और आ जाता है। तो उनकी सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि इनमें कुछ गिरावट आए या डिडक्शन हो, तो वो सब चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाई इस बजट में, बल्कि मार्बल का प्राइस बढ़ा दिया जिससे वो और कॉस्ट बढ़ जाएगी। इवन रियल बजट की बात करें तो मालगाड़ीज़ हैं उनके भी कॉस्ट बढ़ा दी गई है, किराया बढ़ा दिया जिससे कॉस्ट मटेरियल की और बढ़ेगा उससे। तो बिल्डर्स की माने तो अब बिल्डर्स इसमें रेट्स और बढ़ाएंगे। बाकी हिमांशु जी ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो लोग कॉस्ट सारी मैनेजमेंट करते हैं। हिमांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बजट आने से पहले और बजट आने के बाद जो बायर्स आपके पास पहुंच रहे हैं या पहले जो आ रहे थे, कितना उनकी जो सोच में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा कि टीडीएस के अंदर भी इन्होंने करा है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% का टीडीएस का इम्पैक्ट आएगा। उसको लेकर भी बायर्स की सोच में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। दूसरा, सर्विस टैक्स की अबेटमेंट अगर 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे देखें 75% से 70% की रिडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर आप लग्जरी होम्स की बात करें, मार्बल फ्लोरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, विच विल ऑल्सो कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा। इस बायर्स के बीच में काफ़ी नेगेटिव
इसका इफेक्ट आया है बजट को लेके। जी हिमांशु जी, क्या मतलब माना जाए कि प्रॉपर्टी के दाम फिलहाल स्टेबल रहेंगे, घटने की तो गुंजाइश खत्म हो गई जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, या फिर बढ़ने की भी गुंजाइश दिख रही है? बायर्स की लगातार नजर बनी हुई है, डेवलपर्स पर आस तो है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन इन उम्मीदों को काफी धराशायी किया बजट ने। जी देखिए, टायर 2 सिटीज़ में जैसा कि 25 लाख तक के होम लोन के ऊपर आपको 1 लाख तक की और इंक्रीज हुआ है। टायर 2 सिटीज़ के अंदर इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ के अंदर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी एक मेट्रो सिटीज़ के अंदर मुश्किल है। हिमांशु जी, अगर हम उत्तराखंड और यूपी की बात करें तो कौन कौन से शहर हैं अब डेवलपर्स की जिन पर नजर रहेंगी और बायर्स उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, एनसीआर के अंदर अगर आप देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जो बायर है वो पैसा अगर इन्वेस्ट करता है तो आगे वाले टाइम में उसको फ़ायदा मिलेगा। जी, किसी ने सही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये का मामला ऐसा आ जाता है सामने कि कहीं ना कहीं जब बजट को लेकर तमाम तरह की जो उम्मीदें धराशायी होती हैं तो वो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालती हैं, खासकर उस आम जनता की जो लगातार ये आस लगाए बैठे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट से उन्हें काफी कुछ मिलेगा, लेकिन क्या उतना मिल पाया? क्या एक घर हो सपने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? सौरभ, आपने भी मार्केट को बखूबी समझा है, इस बजट ने बायर्स को कितना निराश किया है और इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पे, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दिव्यांश, मैं आपको बता दूं कि एनसीआर में तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक 25 लाख के लोन पे 1 लाख की छूट दी है, तो एनसीआर में आज की डेट में अगर बात करें तो 50 लाख से लेकर 45 लाख की प्रॉपर्टी आज की डेट में, और फ्रेश बुकिंग में भी अगर वो जाता है तो उसे लेना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट, हाँ, हरिद्वार की बात करें हम, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है, चाहे राजस्थान में भिवाड़ी हो गया, इन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर 25 से 30 लाख के बजट में उन्हें प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन एनसीआर में आज के डेट में बिल्डर भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई 50 लाख से कम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इवन उनको भी इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो पहला घर खरीदेंगे उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन है। और बात करें 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पे, उन पे उन्होंने टीडीएस बढ़ा दिया है, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा बिल्डर्स के, जो एक उनकी एक बिजनेस है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल्स ही एक ऐसी चीज़ है, अगर उनके फ्लैट नहीं बिकेंगे तो उनका पैसा सारा फंसा रह जाएगा, इन्वेस्टर्स का भी और बिल्डर्स भी निराश हैं इस बजट से। जी हिमांशु जी, कहीं ना कहीं बायर्स तो आस लगा रहे होंगे कि कम से कम कुछ आप ऐसे रास्ते निकालें या कुछ ऐसी बात निकलकर सामने आए जिससे उन्हें राहत मिले। अब आगे आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी? देखिए, अगर आप नॉर्मली एक बायर एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक अच्छा घर दिया जाए जहाँ पे अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ घर दिया जाए, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उस केस में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक फर्स्ट एंट्रेंस बायर या उनको एक अच्छा घर कैसे प्रोवाइड किया जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिकेशंस के साथ एडजस्ट करके हम उनको एक एंट्रेंस सेगमेंट वाले घर के लिए उनको अच्छी घर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हिमांशु जी, हमें ये नहीं लगता कि आज की डेट में मार्केट में बड़े साइजेस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं लोग, लग्जरी होम्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं? चाहे जितने भी बिल्डर हो एनसीआर में, अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल होम्स में चाहे छोटे साइजेस निकाले कि 500 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट, तो इनमें क्या बिल्डर को बचत होगी या इसमें कुछ नुकसान होता है बिल्डर को? देखिए, इसमें लग्जरी होम्स में पिछले कुछ 2 साल 3 साल में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। लोगों की रुझान जो रहा है वो लग्जरी होम्स में काफ़ी अच्छा रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी जो रहने का तरीका है, जो उनका घर है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो रखना चाहते हैं। और पिछले कुछ टाइम में ऐसी प्रॉपर्टीज़ आई हैं जो डेवलपर्स ने लग्जरी सेगमेंट में ही उन्होंने अपना फोकस किया था। अब बजट से भी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इस बजट के आने के बाद जो एंट्रेंस लेवल है या जो भी स्मॉल सेगमेंट वाले हाउसेज होंगे उसमें शायद हो सकता है डेवलपर्स थोड़ा अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करें। यही वजह है कि कहीं ना कहीं डेवलपर्स इस बजट को मिला जुला बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करना बाकी है और सवाल भी जस का तस बरकरार है बायर्स के लिए कि क्या 2013 में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे या फिर स्टेबल रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।